डे मील भारत सरकार की योजना है। इसके तहत प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को दोपहर का भोजन निःशुल्क दिया जाता है। नामांकन बढ़ाने और बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के साथ साथ बच्चों में पौष्टिक स्तर से सुधार करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। लेकिन क्या वाकई में इस योजना का लाभ बच्चों को मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, यह एक बड़ा सवाल है। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिसमें बच्चों को या तो सही से खाना नहीं मिलता या फिर मिड डे मील के खाने से बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। दौसा में मिड डे मील की क्या हकीकत है, आइए हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। दौसा जिले की बात की जाए तो यहाँ कक्षा 1 से 5 तक कुल 55,000 के लगभग बच्चे मिड डे मील योजना के अंतर्गत स्कूलों में पोषाहार प्राप्त कराते हैं और कक्षा 6 से 8 तक इन बच्चों की संख्या 41,750 है, जिन पर सरकार कक्षा 1 से 5 तक 5 रुपए 45 पैसे और कक्षा 6 से 8 तक प्रत्येक स्टूडेंट पर 8 रुपए 17 पैसे खर्च कर रही है। फिर भी इन बच्चों को फलों के नाम पर सिर्फ केला परोसा जा रहा है। आज आलू की सब्जी और रोटी मिली थी। रोटी मिली थी। अच्छा, फल कौन से दिन मिलता है आपको? बुधवार को। क्या मिला था बुधवार को? केले। अच्छा, हर बुधवार को केले ही मिलते हैं और कोई फल नहीं मिलता? पोषाहार के मेन्यू की बात की जाए तो सोमवार के दिन रोटी सब्जी और दाल, मंगलवार के दिन चावल दाल, बुधवार के दिन दाल रोटी, गुरुवार को खिचड़ी, शुक्रवार को दाल रोटी और शनिवार को रोटी दाल और सब्जी दी जानी होती है। ये तो रही सरकारी मेन्यू की बात। अब समझिए धरातल पर क्या हो रहा है। दरअसल महंगाई की मार के नाम पर कहें या फिर भ्रष्टाचार, मामला जो भी हो, लेकिन प्रदेश भर में सरकारी स्कूलों में पौष्टिक आहार का मेन्यू बदला जा रहा है, जबकि सरकार करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन शिक्षा विभाग और स्कूलों का बुरा हाल है। भोजन में सभी कुछ परोसा जा रहा है। सोमवार को रोटी सब्जी, मंगलवार को दाल चावल, बुधवार को दाल रोटी, बृहस्पतिवार को खिचड़ी सब्जी दाल वगैरह युक्त, और शुक्रवार को दाल रोटी, शनिवार को रोटी सब्जी और मौसमी फल जो भी आता है वीक में एक बार। और हरी सब्जी भी देते हैं बच्चों को, जैसे दाल के संग में हम डलवा देते हैं पालक और हरी सब्जी मिक्स करके ही बनवा देते हैं। सप्लाई बोल रहे अब आ जाएगी, 10 दिन में आ जाएगी, 5 दिन में आ जाएगी, ऐसा आश्वासन दिया जाता है, लेकिन आ नहीं। कक्षा 1 से 8 तक के स्कूली बच्चों को दिया जाने वाला साप्ताहिक पौष्टिक भोजन का मेन्यू तो दीवारों पर चिपका हुआ है, लेकिन स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक आहार मिलने वाली हरी सब्जियां गायब हैं। पोषाहार प्रभारी का कहना है कि बच्चों को शुद्ध आहार दिया जा रहा है। एनडीटीवी टीम ने राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका झाड़ला के स्कूल में जाकर हालात का जायजा लिया तो पता चला कि पिछले लंबे अरसे से स्कूल में हरी सब्जी आई ही नहीं है, तो फिर बनेगी कैसे? क्या है कि हरी सब्जियों में इन दिनों में कीड़े वीड़े आ रहे हैं थोड़े से। अब थोड़ा टाइम सीजन है अब, क्योंकि बारिश अभी थमी है, बारिश में हरी सब्जियों में कीड़े लग जाते हैं, इसलिए हम बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए कि भाई कीड़े न पक जाए सब्जी में, किसी बच्चे को उल्टी दस्त की शिकायत मतलब वो नहीं हो जाए, तो इस वजह से नहीं बनी। अब हरी सब्जी फुल आएगी, सर्दियों में तो वो पूरी मिलेगी। अब ये सब देखकर ऐसा लगता है कि जैसे हरी सब्जी स्कूली बच्चों के नसीब में ही नहीं है, लेकिन सरकारी मशीनरी की ये लापरवाही बच्चों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक विकास पर गहरा असर डाल रही है। शिक्षा विभाग और जिले के आला अधिकारियों की तरफ से समय समय पर प्रभावी निरीक्षण न होने की वजह से पोषाहार प्रभारी अपनी मनमानी करते हुए बच्चों की थाली पर डाका डालकर पौष्टिक पोषाहार के मेन्यू को चूना लगाने में लगे हैं। सोमवार को साग रोटी, मंगलवार को दाल रोटी, बुधवार को दाल रोटी दाल चावल है ना, और बृहस्पतिवार को नमकीन चावल। अच्छा, बच्चों को फल देते हैं अक्सर, कौन से फल दिए जाते हैं यहाँ पे? इतवार का दिन, बस सोमवार क्या? केला भी दे दे, अमरूद भी दे दे, चीकू भी दे दे, जो चीज से वो भी दे दे। हरी सब्जी नहीं मिल पा रही है बच्चों को, क्या कहना है? हरी सब्जी बनाओ ना, बनाओ था सब्जी खड़ी बंद कर दी। मैं पहले खड़ी बनाती थी, पर इन्होंने मना कर दी, कहते बच्चों ने खड़ी नहीं देगी, नहीं छाछ ले आओ जी पर के खड़ी अच्छी की खड़ी बना दी।
हर सरकारी स्कूल में कुक को 2147 प्रतिभा वेतन दिया जाता है, लेकिन अप्रैल 2024 से किसी को भी वेतन नहीं मिला है, जिससे इन लोगों के घर का खर्च चलाना भी परेशानी का सबब बना हुआ है। इन लोगों का कहना है कि सरकार को मानदेय बढ़ाना चाहिए। दौसा जिले के सरकारी स्कूलों में प्रत्येक स्टूडेंट को कक्षा 1 से 5 तक 100 ग्राम चावल या 100 ग्राम गेहूं का आहार दिया जाता है, जबकि कक्षा 6 से 8 तक के स्टूडेंट्स को 150 ग्राम चावल और गेहूं का आहार दिया जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी अगर मिड डे मील योजना पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो ये लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने का कोई फायदा नहीं होगा और बच्चों का मानसिक, शारीरिक और भौतिक विकास करने का उद्देश्य सिर्फ योजनाओं और कागजों में ही रह जाएगा। सरकार लगातार बच्चों को पोषित भोजन देने की बात कर रही है। कहीं ना कहीं जो महंगाई की मार है वो कहीं ना कहीं जो स्कूल है उन पर भी लगातार भार आता जा रहा है, जिसके कारण बच्चों को कहीं ना कहीं हरी सब्जी और अन्य पौष्टिक जो चीज़ है, जैसे बात करें दूध की, तो वहाँ भी यहाँ पर जो मिड डे मील के अंदर जो दूध सप्लाई किया जाता था वो कहीं ना कहीं पिछले 3 महीने से यहाँ सप्लाई नहीं किया जा रहा है और बच्चों को जो यहाँ पर पोषित भोजन है वो कहीं ना कहीं उस पोषित भोजन से दूर रहना पड़ रहा है। इस समय हम दौसा की रेलवे स्कूल है, सरकारी स्कूल, उसके अंदर आए हैं और लगातार देखें किचन के अंदर लगातार जो महिलाएं हैं वो रोटियां बना रही हैं। साथ के अंदर जो महिलाएं उनका कहना है कि जो मासिक वेतन है वो 2147 रुपये तो मिलता है, लेकिन वो भी समय पर नहीं मिलता है। लगातार कहना है कि जो शिक्षा विभाग है वो कहीं ना कहीं इनकी और नज़र नहीं है और लगातार जो घर चलाने में कहीं ना कहीं इनको जो परेशानी है उसका सामना करना पड़ रहा है, ऐसा इन महिलाओं का कहना है। बात करें महंगाई की तो महंगाई कहीं ना कहीं लगातार बढ़ती जा रही है और जो महंगाई की मार है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को भी मिल रही है। स्टूडेंटों को यहाँ पर जो पोषित भोजन है वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहा है। वचन सरकार लगातार दावे तो कर रही है कि स्कूल कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के जो बच्चे हैं उनको लगातार पोषित भोजन देने की बात कर रही है, लेकिन धरातल पर अगर देखा जाए तो दौसा जिले के अंदर जहाँ तक NDTV ग्राउंड जीरो पर गया तो वहाँ पर जो बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं पौष्टिक भोजन नहीं मिल रहा है, जिससे बच्चों को कहीं ना कहीं जो पोषित भोजन नहीं मिलने से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के अंदर भी नरम देखा जा रहा है। हालांकि जो सरकार के जो मंत्री हैं वो लगातार दावे कर रहे हैं कि स्कूल के अंदर बच्चों को पोषित भोजन दिया जा रहा है। बात करें अपन फल की तो यहाँ पर जो फल है वो केवल जितनी स्कूलों को NDTV करीब आधा दर्जन स्कूलों के अंदर ग्राउंड जीरो पर गया, जहाँ पर बच्चों को केवल फल के नाम पर केले ही वितरित करने का मामला सामने आया है। मतलब कि साफ है कि लगातार जो सरकार है वो लगातार पैसा तो भेज रही है, लेकिन वो बच्चों को पोषित भोजन के लिए भेजे गए पैसे का कहीं ना कहीं अंश है वो बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। उसका बड़ा कारण है कहीं ना कहीं लापरवाही भी बढ़ती जा रही है। अब देखते हैं कि वचन सरकार के बैठे मंत्री कब इस ओर नजर करेंगे और कब ये जो रसोइया जो खाना बनाते हैं इनकी वेतन इनको मिलेगा और कब बच्चों को पौष्टिक भोजन के साथ में दूध कब मिलता है ये आने वाला समय बताएगा। दौसा से देवेंद्र नारूका, NDTV।